दोस्तों आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण का लालन पालन मथुरा से 15 किलोमीटर दूर स्थित गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पर हुआ और यहीं गोकुल में कान्हा का बचपना भी बीता और यहाँ पर उन्होंने बचपन के 11 वर्ष 1 महीने और 22 दिन गुजारे थे। फिलहाल तकरीबन 8000 की आबादी वाला गोकुल गांव द्वापर युग में कैसा रहा होगा, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। कहते हैं कि पुराने समय में इस गांव का नाम गोकुल नहीं बल्कि महावन हुआ करता था, लेकिन गोप और गोपिकाओं का समूह यहाँ रहने की वजह से इसका नाम गोकुल पड़ गया। वर्तमान समय में जो गोकुल हम देख रहे हैं वो औरंगजेब के समय श्री वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठल नाथ जी ने बसाया था। गोकुल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महावन और लोग इसे पुराने गोकुल के नाम से जानते हैं। यहाँ 84 खम्भों का मंदिर, नंदेश्वर मंदिर, मथुरा नाथ मंदिर, द्वारिका नाथ मंदिर इत्यादि प्रमुख हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस जन्माष्टमी या फिर कभी भी गोकुल दर्शन का प्लान बनाते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको गोकुल दर्शन से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आप गोकुल पहुंचेंगे कैसे। दोस्तों गोकुल आप बस, फ्लाइट या ट्रेन किसी से भी आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के जरिए गोकुल आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा में है, जो गोकुल से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आगरा एयरपोर्ट से आपको पहले बस या टैक्सी के जरिए मथुरा आना होगा और आगरा से मथुरा की डिस्टेंस करीब 55 किलोमीटर है और बस का किराया लगभग 70 रुपए पड़ेगा। उसके बाद मथुरा से आपको ऑटो मिल जाएगा जो आपको 50 रुपए में गोकुल पहुंचा देगा। इसके अलावा अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी मथुरा में ही है और मथुरा आने के बाद आपको ऑटो मिल जाएगा गोकुल के लिए। फ्लाइट और ट्रेन के अलावा आसपास के शहरों से मथुरा और गोकुल के लिए डायरेक्ट टूरिस्ट बसें भी चलती हैं, तो आप उससे भी आ सकते हैं। दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप बाई ट्रेन मथुरा तक आ जाइए और वहां से 50 रुपए देकर ऑटो के जरिए आप गोकुल आ जाइए। ये तरीका आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं ठहरने की या स्टे करने की। दोस्तों गोकुल में आपको ठहरने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मॉर्निंग में 8-9 बजे तक गोकुल पहुंच जाते हैं तो आप पूरा दिन गोकुल में यहाँ के सभी मंदिर, सभी टूरिस्ट प्लेसेस को घूम लेंगे और शाम तक आप वापसी कर सकते हैं। गोकुल घूमने के लिए 6-7 घंटा पर्याप्त है। लेकिन अगर फिर भी आप एक रात रुकना चाहते हैं तो गोकुल की बजाय आप मथुरा या वृंदावन में रुकें, जहाँ पर आपको सस्ते होटल्स और धर्मशालाएं मिल जाएंगी। अगर आपने मथुरा और वृंदावन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मथुरा और वृंदावन की वीडियो की लिंक दे दी है, आप एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं भोजन की। यहाँ पर आपको गोकुल की गलियों में बहुत से भोजनालय और ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 50-60 रुपए थाली शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि गोकुल में हमें कौन कौन सी जगह देखनी है और किन किन मंदिरों के दर्शन गोकुल में हमें करने हैं। रमन रेती, चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रमन रेती। रमन रेती वही स्थान है जहाँ कान्हा अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। श्री कृष्ण का बाल रूप इसी मिट्टी में खेलते कूदते हुए बीता है। इसी कारण जब लोग रमन रेती आते हैं तो वो भी श्री कृष्ण के स्पर्श को महसूस करते हैं और ब्रिज की मिट्टी में अपने को धन्य पाते हैं। रमन रेती के पास में ही एक मंदिर बना है जहां आप दर्शन जरूर करें। इसके अलावा रमन रेती के बिल्कुल पास में एक हिरण अभयारण्य बना है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ रमन रेती के निकट मंदिर के पास में ही एक सरोवर बना है जहाँ आप स्नान जरूर करें। दोस्तों रमन रेती के पास साल के 365 दिन एक भंडारा भी चलता रहता है जहां आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। नंद भवन, रमन रेती के बाद अब आप यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंद भवन जाएंगे। इस भवन को अब एक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है 84 खंबा मंदिर, क्योंकि ये पूरा नंद भवन 84 खंभों पर टिका है और ऐसी मान्यता है कि अगर आप इन खंभों को गिनना चाहेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। इस नंद भवन को भगवान विश्वकर्मा जी ने 5000 साल पहले बनाया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बाल रूप को दिखाया गया है। इस नंद भवन में आगे ही आपको एक गर्भगृह देखने को मिलेगा। ये वही जगह है जहाँ पर वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने के बाद यहीं पर रखकर चले गए थे। इसी नंद भवन में माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को जन्म दिया था। भगवान कृष्ण और बलराम का पालन पोषण इसी नंद भवन में हुआ था। ब्रह्मांड घाट, नंद भवन देखने के बाद अब आप ब्रह्मांड घाट देखने जाएंगे जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर है। ब्रह्मांड घाट वही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी और अपने मुख में माता यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे।
इसीलिए इस जगह का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ बहुत बड़ा बाजार भी बन चुका है, जहाँ पर आप मूर्तियाँ, तस्वीरें, लॉकेट, कड़ा और प्रसाद खरीद सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट फूड की भी कई दुकानें हैं। ठकुरानी घाट। श्री ठकुरानी घाट गोकुल का प्रमुख घाट है। ये वही घाट है जहाँ पर यमुना जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को दर्शन दिए थे। वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा देने की शुरुआत भी यहीं ठकुरानी घाट से की थी। ये स्थान वल्लभ संप्रदाय के वैष्णवों के लिए बहुत महत्व रखता है। बलदेव गांव। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्थित आप बलदेव गांव जा सकते हैं। बलदेव गांव में भगवान दाऊ जी का मंदिर स्थित है, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे। मंदिर के आसपास बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ चारों तरफ प्रसाद की दुकानें मौजूद हैं। ये मंदिर बहुत बड़ा है। यहाँ आप दाऊ बलराम के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ उनकी माँ रेवती जी के दर्शन भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख जगहें जहाँ पर आप गोकुल में दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि गोकुल हमें कब जाना चाहिए और यहाँ दर्शन करने में हमारा कुल कितना खर्चा होने वाला है। दोस्तों, गोकुल आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गोकुल की वास्तविक खूबसूरती से रूबरू होना चाहते हैं तो आपको यहाँ जन्माष्टमी, होली और दिवाली के मौकों पर आना चाहिए। इन त्योहारों पर यहाँ की रौनक और खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। गोकुल दर्शन में अगर खर्चे की बात की जाए तो दोस्तों, गोकुल का ट्रिप हमने सिर्फ एक दिन का बनाया है, जिसमें आपके खाने का खर्चा 100 रुपए और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी 100 रुपए लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप गोकुल में कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ मूर्तियां या तस्वीरें इत्यादि खरीदते हैं, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से 200-300 रुपए मान लीजिए। यानी कुल मिलाकर गोकुल दर्शन आप 500 रुपए में कर लेंगे। और दोस्तों, ध्यान रहे, इसमें हमने किसी भी तरह की ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट को शामिल नहीं किया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस जन्माष्टमी में गोकुल के साथ साथ मथुरा और वृंदावन की भी यात्रा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में आपको एक वीडियो दिख जाएगी, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें।